रूस के साथ हो रही जंग में अगर यूक्रेन के पास कुछ बचा है तो वो है उसकी अकड़, या यूं कहें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अकड़। यूक्रेन पर रूस के हमले के 78 दिन पूरे हो गए हैं। रूस के साथ जंग में यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह तबाह होने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस साल यूक्रेन की जीडीपी में 45% से ज्यादा की गिरावट आने का अनुमान है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक $543 अरब से $600 अरब तक का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। भारतीय करेंसी में यह आंकड़ा 41.31 लाख करोड़ से लेकर 45.65 लाख करोड़ रुपए तक बैठता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 78 दिन हो चुके हैं। ये युद्ध रूस की उम्मीद से कई गुना लंबा खिंच गया है। 78 दिन बाद भी रूस को यूक्रेन में जीत हासिल नहीं हो सकी है। इन 2.5 महीनों में रूस ने बेशक यूक्रेन के कई शहर खंडहर बना दिए, हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। 78 दिन के युद्ध में यूक्रेन की करीब $92 अरब की संपत्ति स्वाहा हो चुकी है। KSE ने अपनी रिपोर्ट में यह आकलन किया है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में इस युद्ध से यूक्रेन के ढांचे को कुल $4.5 अरब की क्षति हुई है। यही नहीं, रूसी बमबारी में 90,000 से अधिक कारें बर्बाद हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब $1.3 अरब आंकी गई है। अभी तक इस भीषण जंग का कोई निर्णायक परिणाम आता नहीं दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार दिख रहे हैं, वहीं यूक्रेन भी पूरी तरह से डटा हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि पुतिन लंबी लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं नेटो देशों की अरबों डॉलर की मदद से यूक्रेन की सेना भी रूस का सामना करने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रही है। अमेरिका के उकसावे पे अपना देश बर्बाद कर रहे ज़ेलेंस्की। नेटो से मिल रही सहायता के दम पर रूस से लड़ रहा यूक्रेन। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय इतिहास के प्रोफेसर व्लादिस्लाव ज़ुबोक ने कहा कि यूक्रेन की रक्षा करने की ताकत से सहमत होने के बाद अब नेटो सहयोगी देश भी सहयोग बनाए रहने पर प्रतिबद्ध हैं। मंगलवार को ही अमेरिका की संसद ने यूक्रेन को $40 अरब की सहायता देने का ऐलान किया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ऐलान किया कि हम यूक्रेन की मदद केवल एक देश के नाते नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के लोकतंत्र की रक्षा के लिए करेंगे। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने अपना का सबसे स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कीव का सैन्य लक्ष्य अब बदल गया है। यूक्रेन अब न केवल इस साल रूस की ओर से कब्जा किए गए इलाकों को फिर से हासिल करेगा, बल्कि साल 2014 के बाद पुतिन की ओर से कब्जा किए गए सभी इलाकों पर फिर से अपना नियंत्रण हासिल करेगा। उनका इशारा क्रीमिया की ओर था। यूक्रेनी विदेश मंत्री काला सागर को भी रूसी कब्जे से मुक्त कराना चाहते हैं ताकि यूक्रेन के लिए समुद्री रास्ता खुल सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन का यह दावा अभी परिपक्व नहीं है, क्योंकि दोनबास के 1/3 इलाके पर पहले से ही रूस के समर्थन वाले विद्रोही गुट लंबे समय से शासन कर रहे हैं। अब रूस का कब्जा 80% पर हो गया है। कहा जाता है कि कोई भी लड़ाई दूसरों के दम पर नहीं जीती जाती, इसीलिए लड़ना तभी चाहिए जब खुद में ताकत हो। ये बात यूक्रेन को ठीक से समझ लेनी चाहिए और अमेरिका के उकसावे में अपने देश का नुकसान रोकना चाहिए। लेकिन ज़ेलेंस्की हैं कि कुछ सुनने को तैयार है नहीं। शायद वो देश चौपट करके ही मानेंगे। परमाणु युद्ध होने की आशंका। किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वॉर दुनिया के हित में नहीं। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देश किसी स्थायी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ज़ेलेंस्की आए दिन रूस को उकसाने वाले बयान देने से अब भी बाज नहीं आ रहे हैं। नेटो पश्चिमी अमेरिकी लॉबी के इशारों पर नाच रहे ज़ेलेंस्की इन देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर जरूर फैला रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के खिलाफ रासायनिक हथियारों का भी उपयोग कर सकते हैं। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर इसलिए युद्ध लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने परमाणु हथियार चालकों को युद्ध की शुरुआत में ही उन्हें हाई अलर्ट पर रहने का आदेश जारी कर दिया था। उनके सैनिक पूरे जोशो खरोश के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों के आश्वासन पर युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। सच तो यह है कि आज किसी भी देश को रूस की सामरिक शक्ति को जानते हुए अमेरिका के बहकावे में नहीं आना चाहिए, लेकिन गंभीर नुकसान को झेलने के बावजूद ज़ेलेंस्की अपनी अकड़ को कमतर नहीं आंक रहे हैं और अपने देश को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस खींचतान में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो वो दुनिया की बर्बादी का काला अध्याय बन जाएगा, क्योंकि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं और यूक्रेन का सहयोगी अमेरिका इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। तो अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो ये कैसे भी दुनिया के हित में नहीं होगी। रूस के पास
फादर ऑफ ऑल बम है। इस बम से करीब 44 TNT की बराबर ऊर्जा निकलती है। ये कई छोटे परमाणु हथियारों को एक साथ गिराने के बराबर होती है। ये बम विमान से गिराए जाने के बाद धरती से टकराने से पहले ही हवा में डिटोनेट हो जाता है। इससे निकलने वाली सुपरसोनिक शॉक वेव्स इतनी अधिक तेज होती हैं कि पल भर में इसकी राह में आने वाली हर चीज खत्म होती चली जाती है। वही अमेरिका के पास मदर ऑफ ऑल बम है। इस बम को एक प्लेटफॉर्म के साथ अटैच कर पैराशूट के जरिए एयर ड्रॉप किया जाता है। कुछ देर बाद इससे जुड़ी दोनों ही चीजें बम से अलग हो जाती हैं। इस बम को GPS के माध्यम से अपने टारगेट पर भेजा जाता है। ये एक पेनिट्रेटर वेपन नहीं है, बल्कि एक एयर बर्स्ट बम है। इसका अर्थ है कि यह जमीन में घुसकर नहीं फटता, बल्कि धरती से कुछ ऊपर धमाका करता है। 11 मार्च 2003 को पहली बार इसका सफल परीक्षण फ्लोरिडा में किया गया था। इसके बाद उसी वर्ष नवंबर में इसका दोबारा परीक्षण किया गया था। इसके बाद ओक्लाहोमा के मैक एलिस्टर आर्मी एम्यूनिशन प्लांट में ऐसे करीब 15 बम बनाए गए थे। ये बम करीब 9.2 मीटर लंबा और 41 इंच चौड़ा है। इसका वजन करीब 8,500 किलोग्राम है और इसके धमाके से 11 टन TNT के बराबर ऊर्जा निकलती है। तो कहना यह है कि किसी भी तरह युद्ध को रोकना जरूरी है, नहीं तो अगर परमाणु युद्ध हो गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी।